गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यो आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यो नमो नमः श्री गुरु पादुकाभ्यो गुरूणां च गुरुं वन्दे रामलालं महाप्रभुं सद्गुरुं चमनं नित्यं प्रार्थये योगसिद्धये। ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तं हदेव आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शांति शांति शांति। करुणा सागर सदैव वंदनीय परम पूजनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान करुणामयी जगज्जननी पराम्बा सतगुरु माता जी, हिमालय की सूक्ष्म सिद्ध योगात्माओं एवं प्रभु जी के प्यारे प्यारे भक्तों, वास्तव में अध्यात्म के मार्ग पर भावना का बड़ा महत्व है। आपकी जो भावना है, आपके जो संस्कार हैं, वो कितने उज्जवल हैं, कितने पवित्र हैं और कितने जागृत हैं। आपकी जो प्रगति है ईश्वर के पथ पर, भगवान की ओर आपकी जो यात्रा है, अलौकिक आनंद की ओर आपकी जो यात्रा है, वो आपके संवेद पर निर्भर करती है, आपके विचारों और आपकी भावनाओं पर निर्भर करती है। और भावना और विचार ये सत्संग से प्राप्त होते हैं। इसलिए जितनी भी क्रियाएं योग की हैं, उनमें सत्संग को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जैसा कि अभी अभी आदरणीय ठाकुर साहब कह रहे थे, स्वाध्यायान मां प्रमद, मतलब स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। और स्वाध्याय का मतलब केवल पढ़ना नहीं है, स्वाध्याय का मतलब है भगवान का सुमिरन, वो भी स्वाध्याय है। महापुरुषों की संगति, वो भी स्वाध्याय है। और गुरुओं के वचनों को श्रवण करना, वो भी स्वाध्याय है। बार बार मनन और चिंतन करना, वो भी स्वाध्याय है। आपकी श्रद्धा में शक्ति है। भगवान में कितनी शक्ति है वो बाद की बात है, लेकिन आपकी श्रद्धा में है शक्ति भगवान से पहले। जैसा कि अभी चोर गुरु की कहानी सुनाई गई थी, तो वहां पर महत्व श्रद्धा का है। आपकी श्रद्धा कितनी है, आपकी भक्ति कितनी तीव्र है, गुरु कितना शक्तिशाली है, यह मायने नहीं रखता। आपकी श्रद्धा कितनी गहरी और मजबूत है, उसका महत्व है। गुरु में कितनी ही शक्ति हो, लेकिन अगर आप में संस्कार नहीं है, श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो फिर विशेष लाभ नहीं हो पाएगा। श्रद्धा और विश्वास, ये दो बातें हैं। विश्वास तो बहुतों पर किया जाता और किया जा सकता है, पर श्रद्धा सब पर नहीं हो सकती। हम किसी गाड़ी में, बस में बैठते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, तो ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, पर श्रद्धा नहीं करते।
ड्राइवर पर विश्वास करते हैं कि ये हमें ठिकाने तक पहुंचा देगा, विश्वास करके बैठते हैं बस में, गाड़ी में, ट्रेन में, हवाई जहाज में, ड्राइवर पर विश्वास करते हैं, पर उस पर हम श्रद्धा नहीं कर सकते। श्रद्धा ये ईश्वर की, तो ये जो श्रद्धा है, श्रद्धा में शक्ति है। देखिए, हमारे शास्त्र इस बात को बताते हैं, श्रद्धा की शक्ति कि सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धा स एव स। ये जो पुरुष है ये श्रद्धामय है, जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा ही बन जाता है, वो परमपिता परमात्मा वैसा ही बन जाता है जिसकी जैसी श्रद्धा है। इसके एक उदाहरण देखिए आप कि महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर, और जहां विट्ठल भगवान का मंदिर है, उनका प्रसिद्ध तीर्थ है वो महाराष्ट्र का। तो वहां जो है एक बार संत ज्ञानेश्वर का वहां के ब्राह्मणों ने बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये सब में ब्रह्म की बात करते हैं और ये कर्मकांड की उपेक्षा करते हैं। तो संत ज्ञानेश्वर को उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारी दृष्टि में सब में भगवान है, सब भगवान के रूप है? बोले हाँ, सब भगवान के रूप है, सब में भगवान है, मैं ये मानता हूं। बोले क्या ये जो भैंस है इसमें भी भगवान है? एक आदमी की भैंस जा रही थी, भैंस लेके जा रहा था, क्या इसमें भी भगवान है? बोले हाँ जी, इसमें भी भगवान है। बोले अगर इसमें भगवान है तो ये वेद पाठ कर सकती है? बोले हाँ, बिल्कुल कर सकती है ये वेद पाठ। ये तो अभी 11वीं 12वीं शताब्दी की बात है ना। तो संत ज्ञानेश्वर जी जो है, उनको पंडितों ने कहा कि इससे वेद पाठ करा के दिखाओ अगर इसमें भी भगवान है। तो संत ज्ञानेश्वर ने भैंस को प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की कि मैं आपके अंदर जो परमात्मा है उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप वेद पाठ करें। तो भैंस ने जो है वहां सस्वर वेद पाठ करना शुरू कर दिया। वो एक प्रसिद्ध तीर्थ है ना महाराष्ट्र में, जहां विट्ठल भगवान का मंदिर है। तो वहां जो है भैंस ने बड़े स्वर के साथ में वेद पाठ शुरू कर दिया। तो ये है श्रद्धा की शक्ति, ये है विश्वास की शक्ति। जैसा कि आदरणीय शास्त्री जी ने कहा कि चोर गुरु की वजह से विष्णु भगवान के दर्शन हो गए। इसी प्रकार से आज द्रोणाचार्य हुए, आचार्य द्रोण, कौरवों और पांडवों के धनुर्विद्या के गुरु। उनकी धनुर्विद्या की प्रशंसा सुनकर के जो निषाद कुल से जो था, वो था, उनका नाम था एकलव्य। और एकलव्य जो थे वो धनुर्विद्या सीखने के लिए द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि मुझे भी आप युद्ध विद्या, धनुर्विद्या में पारंगत बनाएं। लेकिन गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि मैं केवल क्षत्रियों को ही धनुर्विद्या की शिक्षा देता हूं, मैं तुम्हें ये शिक्षा नहीं दे पाऊंगा। तो एकलव्य के मन में आचार्य द्रोण के प्रति भगवान की तरह श्रद्धा थी। वो वन में चले गए, एकांत में चले गए, वहां कुटिया बनाई और आचार्य द्रोण की मिट्टी की प्रतिमा, मिट्टी की मूर्ति बना दी और उसे स्थापित किया अपनी कुटिया में। और रोजाना प्रातः काल उठ करके योग साधन करने के बाद
गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा को नहलाते जल से, फिर फूल फल पुष्प चढ़ाते और उनकी पूजा करते, मत्था टेकते और फिर उनकी मूर्ति के सामने धनुर्विद्या का अभ्यास करते थे। एकलव्य घोर जंगल में, एकांत में, कुटिया में ऐसे करते हुए बहुत समय बीत गया। एक बार अर्जुन अपने कुछ साथियों के साथ उधर आए तो एक कुत्ता बहुत भौंक रहा था, बहुत जोर जोर से। तो एकलव्य के ध्यान में बड़ी बाधा पहुंच रही थी वो धनुर्विद्या के अभ्यास में। उन्होंने उस कुत्ते को चुप कराने के लिए बाण चलाए और इस तरह से चलाए कि उसके मुख में बाण भर गए, पर उसको कोई चोट नहीं लगी और उसका मुख बंद हो गया। उसके मुंह में बाण भर गए। कुत्ता काफी दूर पर था, उसने बाण चलाए, काफी बाण चलाए और वो कुत्ते के मुख में भर गए, पर कुत्ते को जरा भी चोट नहीं लगी, घाव नहीं, बिल्कुल नहीं। कुत्ता चुप हो गया। अर्जुन ने जब देखा कि इस कुत्ते पर इतनी प्रवीणता से तीर चलाए गए और कुत्ते का मुख बंद कर दिया गया, उस पर घाव कोई नहीं लगा, ऐसा धनुर्धर कौन है यहाँ? तो अर्जुन उस धनुर्धारी के पास गए, एकलव्य के पास, और उससे पूछा कि भाई तुम कौन हो? उसने कहा मेरा नाम एकलव्य है। बोले ऐसी धनुष विद्या आपको किसने सिखाई? बोले गुरु द्रोणाचार्य जी ने मुझे, मेरे गुरु आचार्य द्रोणाचार्य जी ने मुझे सिखाई है। अच्छा, अर्जुन को बड़ा गहरा धक्का पहुंचा, क्योंकि अर्जुन को गुरु द्रोणाचार्य ने यह कहा था कि तुम्हारे मुकाबले इस धरती पर कोई दूसरा धनुर्धर नहीं होगा। मैंने जिस तरह से तुम्हें धनुष विद्या सिखाई है, तुमसे अधिक धनुर्विद्या का ज्ञाता इस धरती पर कोई दूसरा नहीं है। अर्जुन को यह देखकर बड़ा धक्का पहुंचा कि गुरुजी ने इसे चुपचाप में धनुर्विद्या सिखाई है और मुझसे झूठ बोला। अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंचे और गुरु द्रोणाचार्य से कहा कि आपने ऐसा क्यों किया? आपने मुझसे कहा कि तेरे जैसे इस धरती पर कोई धनुर्विद्या का ज्ञाता नहीं है, लेकिन आपने चुपचाप एक दूसरे को मुझसे अधिक विद्या सिखाई है। द्रोणाचार्य गुरु ने कहा कि देखो, मैंने तुम्हारे सिवाय तुमसे अधिक किसी को नहीं सिखाया, ये बात गलत है। बोले गुरुजी, आपने जिसको सिखाया है वो एकांत कुटिया में रहता है और उसने आज ऐसा ऐसा चमत्कार किया। तो गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि चलो चलते हैं, कहाँ है दिखाओ। सब शिष्यों के साथ गुरु द्रोणाचार्य वन में पहुंचे और गुरु द्रोणाचार्य को आया देख करके एकलव्य ने उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। आचार्य द्रोण ने पूछा कि भाई तुम कौन हो? कहा मेरा नाम एकलव्य है। बोले ये धनुष विद्या तुम्हें किसने सिखाई? बोले गुरुदेव, ये आपने सिखाई है। बोले मैंने तुम्हें कब सिखाई भाई? मैंने तो तुम्हें निकाल दिया था, मना कर दिया था। उसने कहा कि आपने बेशक मुझे निकाल दिया था, पर मेरे मन में आप बस गए थे, मेरे मन से आप निकल नहीं पाए, इसलिए मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बना करके और उसमें आपके रूप की, आपके स्वरूप की श्रद्धा रख करके उस मूर्ति का विधिवत रोज पूजन करके और तब मैंने ये धनुष विद्या का अभ्यास किया। तो इसमें जो मुझे प्रवीणता प्राप्त हुई है वो आपकी कृपा से ही प्राप्त हुई है। तो वास्तव में यहां पर शक्ति और जो महत्व है वो श्रद्धा का है, वो भावना का है, वो विश्वास का है। भगवान भक्तों में बसते हैं, जिसमें जितनी अधिक तीव्र भक्ति होगी उसमें उतना अधिक आकर्षण होता है, उसका उतना अधिक प्रभाव होता है,
उसकी जो दिव्य ऊर्जा है वो उतनी ही प्रभावशाली होती है, उतनी ही एक्टिव होती है। इसलिए शास्त्री जी ने ठीक कहा कि जहां भक्ति का जो आधार है वो अधिक होगा, वहां उतने अधिक लोगों का कल्याण होता है। तो ये साधना करने वाले की साधक की साधना पर निर्भर करता है कि वो कितना सत्यनिष्ठ है, कितना त्यागी है, कितना सात्विक है, कितना निरहंकारी है, कितना निमाना है और कितना जो है वो समर्पित है गुरु की शिक्षाओं के प्रति, गुरु के प्रति कितना वो समर्पित है। ये सारी, क्योंकि यही साधना की मुख्य बातें, तो जितना उसका समर्पण होगा और जितना वो उसकी भक्ति होगी और जितना उसका त्याग होगा, उस हिसाब से उसमें आकर्षण भी होता है। इसलिए बहुत से संत ऐसे होते हैं जो घोर जंगलों में होते हैं, वहां जाने का रास्ता भी नहीं होता, फिर भी दुनिया उनको खोजते हुए जंगलों तक पहुंच जाती है। हम देखिए उत्तर प्रदेश में एक गढ़मुक्तेश्वर है, तीर्थ गढ़मुक्तेश्वर, गंगा के किनारे। तो हापुड़ के पास ही गढ़मुक्तेश्वर है। तो वहां एक स्वामी रमेशानंद जी रहते थे। इतने बड़े त्यागी तपस्वी थे, उन्होंने कपड़े भी फेंक दिए दूर, कोई कपड़ा नहीं बदलता, झाड़ियों में रह करके अपना ध्यान भजन करते थे। हिंदी बोलनी भी नहीं आती थी, कोई वैसी भाषा बोलते थे, वो गांव की भाषा। लेकिन उनका त्याग, उनकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि दूर दूर से लोग वहां जाने लगे। तो उनके जो निजी बहुत गहरे भक्त थे, उन्होंने कहा कि आप लंगोटी तो पहन ही लें, लोग यहाँ आते हैं तो मर्यादा बस आप लंगोटी पहन लें। तो उन्होंने लंगोटी पहन ली। रहते थे जंगल में, गंगा गढ़मुक्तेश्वर तीर्थ जो है उसके पास ही एक जंगल था, उसमें रहते। तो राजा साहब स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी भी हमेशा उनके दर्शन करने के लिए उस वन में जाया करते थे। ये तपस्या की शक्ति है, ये त्याग की, ये समर्पण की, ये सत्य निष्ठा की शक्ति है। तो भगवान तो सब जगह है, उसका कोई एक स्थान नहीं होता या एक वो निर्धारित नहीं होता। सारा जो कोटि कोटि ब्रह्मांड है ये उनकी रचना है। भगवान का कोई अपना और कोई पराया नहीं होता। भगवान के लिए तो, क्योंकि सदगुरु ही भगवान है और उनके जो शिष्य हैं वो उनके विचार पुत्र हैं, उनके मानस पुत्र हैं, उनके ज्ञान पुत्र हैं, उनकी आत्मा से पैदा हुए। अपनी जो संतानें होती हैं वो शरीर से पैदा होती हैं, लेकिन जो शिष्य होते हैं वो आत्मा से पैदा होते हैं, वो ज्ञान से पैदा होते हैं। इसलिए गुरु को अपने शिष्य बहुत ही प्रिय होते हैं, क्योंकि वो आत्मा से पैदा हुए हैं। हमारा उनसे सांसारिक रिश्ता नहीं है, हमारा उनसे आध्यात्मिक रिश्ता, आत्मिक रिश्ता है। देखो भगवान कृष्ण थे तो उनके जितने भी नाती पोते थे, उनके खान पान, आचार विचार, व्यवहार सब बिगड़ गए। तो समुद्र के किनारे भगवान कृष्ण का जितना भी कुनबा था वो सारा ही आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो गया, और कृष्ण भगवान ने उनको बचाया नहीं। भगवान कृष्ण ने उनको बचाया नहीं। उनके सगे पोते भी थे, उसमें नाती थे, पोते थे, सब थे, क्योंकि उनके आचार विचार गड़बड़ा गए। भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया पूरी दुनिया को,
जो गीता के उपदेश पर चलेगा वही उनका प्यार पाएगा। गुरुदेव भगवान जो कहते हैं है ना, गुरुदेव भगवान ने जो कहा है उस पर तो भरोसा करें, जो लिखा है उस पर तो भरोसा करें। अगर न कहे पर भरोसा करेंगे न लिखे पर भरोसा करेंगे तो फिर हम कौन सी भक्ति कर रहे हैं गुरुदेव की? हम गुरुदेव की कौन सी भक्ति कर रहे हैं? उन्होंने अगर अपने मुख से कुछ कहा है तो उस पर विश्वास करें। उन्होंने योग दिव्य रामायण में कुछ लिखा है तो उस पर विश्वास करें। गुरु परंपरा कभी बंद नहीं होती है। जिस दिन गुरु परंपरा बंद हो जाएगी उस दिन अध्यात्म खत्म हो जाएगा, उस दिन भक्ति खत्म हो जाएगी। ये निरंतर चलती रहती है। इसीलिए कोई अपने नाम के साथ भारद्वाज लगाते हैं, कोई वशिष्ठ लगाते हैं अपने नाम के साथ, कोई अत्रि लगाते हैं अपने नाम के साथ, क्योंकि ये गुरुओं की परंपरा चली आ रही है। तो ये कहना कि गुरु कोई नहीं है, या जब बिना गुरु के अध्यात्म टिका नहीं रह सकता, ज्ञान टिका नहीं रह सकता। ये गुरु परंपरा, वेदों की परंपरा, वेदों का ज्ञान गुरुओं से ही चला आ रहा है। तो इसलिए गुरुदेव भगवान ने जो कहा अपने मुख से उस पर विश्वास करें। जो उन्होंने योग महादिव्य रामायण में लिखा कि प्रभु जी जो है, प्रभु जी की भक्ति और उनके प्रभाव से गुरु इस संसार में आते रहते हैं और उनसे ज्ञान की जो धारा है वो आगे बढ़ती रहती है। जिस दिन हम ये कोई बात अगर हम कहें कि गुरु है ही नहीं तो वहां फिर आदमी दीक्षा किससे लेगा और वहां जाएगा भी क्यों जहां गुरु नहीं है। इस तरह की परिभाषा करना ठीक नहीं है। हम गुरु के वचनों को समझें, उस पर विचार करें। बिना गुरु के मिशन जिंदा नहीं रहता। जो भी मिशन है वो गुरुओं के द्वारा संचालित किए जाते हैं, गुरुओं के द्वारा आगे बढ़ाए जाते हैं। इसलिए गुरु के वचनों का ध्यान करें। उन्होंने मुख से जो कुछ फरमाया है उस पर चिंतन करें। उन्होंने अपनी कलम से योग महादिव्य रामायण में जो कुछ लिखा है उसको समझें, उसको माने। ना उनका कहा मानेंगे ना उनका लिखा मानेंगे तो मानेंगे क्या? ये सब गूढ़ चिंतन के, गूढ़ रहस्य की बातें हैं। ये रहस्य तब समझ में आएंगे जब गुरु की नियमावली के अनुसार अपने आप को समर्पित करेंगे। ये योग कोई हंसी खेल नहीं है। इसके लिए आप कितने निमाने हैं कि भक्तों के प्रति कितने समर्पित हैं। आपकी साधना, आपकी निष्ठा, आपकी शक्ति, आपकी सामर्थ्य इस पर निर्भर करेगी। बोल श्री सच्चिदानंद महाप्रभु श्री राम ब्रह्म भगवान की जय।